ये हिंदू नहीं थे जो एक साथ इकट्ठे हुए आजादी की लड़ाई लड़ने, ये मुसलमान थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये बदकिस्मती है कि हम दोनों साथ नहीं चलते। ये बदकिस्मती है इस मुल्क के लिए, लेकिन ये भी वाकई उतनी ही बदकिस्मती है कि कुछ लोग इसकी हिमायत करना चाहते हैं और वो एक पॉइंट बनाते हैं सियासत में मजहब को लाना। मैं वाकई तकरीर से मुतासिर हूं, मैंने बहुत सीखा। ये नहीं कि मुझे इत्तेफाक है जो कुछ उन्होंने कहा उससे, ये एक तरीका है सोचने का और यकीनन लायक है संजीदगी से गौर करने का। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं अब दरख्वास्त करूंगा मोहतरम एडवोकेट के.आर. हिंगोरानी से सदारती खुतबा पेश करने की। डॉक्टर नाइक, हेगड़े साहब, मेरे दोस्तों, मुझे वाकई इज्जत दी गई है बुलाकर सदारत करने के लिए इस जलसे की, भले ही चाहे खाली जगह भरने के लिए, लेकिन फिर भी वाकई मुझे फक्र है यहां आकर और सुनकर उन ख्यालात को जिनका इजहार डॉक्टर नाइक ने किया। मैं माहिर नहीं हूं किसी मजहब का, ना ही अपने या डॉक्टर जाकिर नाइक के, मगर मैं एक बात का दावा कर सकता हूं। मैं पैदा हुआ था उस जगह पर जहां इस्लाम पहली बार आया। हिंदुस्तान के साहिलों पर मैं जिस सूबे से आया हूं सिंध के नाम से जाना जाता है। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर को सुना है, हालांकि मैंने बहुत से मुस्लिम मौलानाओं को सुना है। वो समझ सकता है और वाकई पढ़ता है बातों को तकाबुली तौर पर, ना कि सिर्फ खास नुक्ता नजर से, जैसा कि आम तौर पर हमें गलतफहमी है कि इस्लाम एक खास मजहब है जो अलग तरह के लोगों के लिए है, जो कुछ बातों में यकीन रखते हैं और जो यकीन नहीं रखते। जब उन्होंने कहा हमें यकसानियत को सामने लाना चाहिए, पहले वो बातें जो बहुत से मजहबों में यकसा हैं और उसके बाद उन पॉइंट्स पर इख्तिलाफ से जिन पर हमें इत्तेफाक नहीं है, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन बयान है जो मैंने अपनी जिंदगी में सुना। एक बार मैंने डॉक्टर राधाकृष्णन को सुना था, इसी तरह बोल रहे थे इंडिया के तकाबुली मज़ाहिब पर, और उसके बाद तकरीबन 50 साल बाद मैंने डॉक्टर नाइक की तकरीर सुनी कि कुछ यकसा बातें हैं, और वाकई कुछ यकसा बातें हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तकवा की, ये एक अरबी लफ्ज है, मेरे ख्याल में ये तलफ़ुज़ है, और उन्होंने कहा यह खुदा का शऊर है। मुझे याद आया मेरा अपना शिवाइज़म, कश्मीरी शिवाइज़म, वो भी बात करता है खुदा के शऊर की, जिंदगी में बुनियादी ताकत होने की, कि हर चीज इसी से निकलती है। ये पैदा नहीं हुआ, ये बनाया नहीं गया, ये नहीं आया एक मां के पेट से, ये खुद जाहिर हुआ स्वयंभू, ये यहां है वजूद में। बहुत पुराने वक्तों से, जब वक्त शुरू नहीं हुआ था, शिवा यहां था, और जब उन्होंने खुदा के शऊर के बारे में बात की, मुझे वो याद आ गया। हिंदुइज्म इस तरह वेदांता तक महदूद नहीं है, या चारों वेद भी समझने के लिए बहुत मुश्किल है। यकीनन इन्होंने उन्हें पढ़ा है। मैं ताजीम देता हूं इनके इल्म की, और मुझे लगता है जो इन्होंने कहा सही है, और मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हिंदू लफ्ज एक जोग्राफियाई मफहूम है, और मुझे फक्र है कहने में कि यह वजूद में आया सिंध के सबब से। जब गैर मुल्की इंडिया में आए, उन्होंने इंडस नदी पार करने की कोशिश की, खासकर सिकंदर, और उसने कहा कि यह सिंधुज है, ये है, ये था। उससे ये कहा गया कि इस नदी का नाम सिंधु था, और एक ईरानी होने की वजह से, या यूनानी, वो सिंधु का तलफ़ुज़ नहीं कर पाया, उसने कहा ये हिंदू है। हिंदू के बाद उन्होंने कहा 7 नदियां, जैसा कि हिंदू के बाद 7 नदियां। तो मुझे फक्र है कि हिंदू लफ्ज आया क्योंकि सिंध मौजूद था वहां पर, और वाकई हमें जरूरत है इस तरह की चीजों की, क्योंकि बहुत सी गलतफहमियां वहां गईं कि मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं। किसी ने सवाल किया था, मेरा मतलब है, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा मलामत के काबिल बयान है जो कभी दिया गया है कि मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं। ये सब बकवास है और इस पर लगाम होनी चाहिए, और ये इसलिए है कि हम महसूस करते हैं कि हम इस मुल्क में इतना गैर महफूज हैं। आप नहीं कह सकते एक मुस्लिम को टेररिस्ट, क्योंकि वो एक मुस्लिम है, वो एक फंडामेंटलिस्ट है। अगर वो फंडामेंटलिस्ट है डॉक्टर नाइक की तरह का, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं, मैं अपने घर पर उसका इस्तकबाल करता हूं।
اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. یقیناً مجھے ان باتوں کے بارے میں بولنا ہے جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب میں آیا میں نے ان کی تقریر سے کچھ روحانی تجربے کیے. لیکن تب فی الحال 2-3 دن پہلے ایک خبر تھی اخباروں میں کہ فرنٹ مین دبئی میں موجود شخص کا ایک ہندو ہے. میں ڈاکٹر رومیش شرما کا ذکر کر رہا ہوں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شخص ہیں جو داؤد کے سارے کاموں کا انتظام یہاں بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں. اب آپ کس کو کہیں گے، ایک ہندو ٹیررسٹ ہے یا ایک مسلمان ٹیررسٹ ہے؟ اس لیے مہربانی کر کے ان باتوں کو بھول جائیے کہ مسلمان وہاں تھے. مسلمانوں میں بری باتیں تھیں، ہندوؤں میں بری باتیں تھیں، اور انہیں سدھار کی ضرورت ہے. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یا رکھ سکتے کچھ بھی خلاف ڈاکٹر نائک کے اس کے لیے جو علاؤالدین خلجی نے اپنے وقت میں کیا، یا اورنگزیب نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، یا اکبر نے کیا. یہ سب باتیں بکواس ہیں، یہ تاریخ کے سچ ہیں. آپ کو انہیں دیکھنا ہوگا. آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو گروہوں کے بیچ یکساں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، انہیں باہر لائیے. میں ڈاکٹر نائک سے درخواست کروں گا جانے کی ہندو جماعت میں اور کوشش کریں انہیں سمجھانے کے لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے. اور جیسا کہ میرے ذاتی یقین کا معاملہ ہے، میرے خیال میں اسلام وہ ایک عظیم بات ہے جو اس دنیا میں ہوئی. میں اس عزت افزائی کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور مجھے سننے کے لیے. اب ہم بات ختم کریں گے شکریہ کے ساتھ مولانا عطا اللہ کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا بشمول صدر جلسہ، مہمان خصوصی، مقرر اور دیگر آئے ہوئے مہمانوں کا اور تمام سامعین کا اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید ایسے مواقع مہیا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا عنوان بقول علامہ حالی کی زبان وہی تھا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ مخلوق کنبہ ہے ساری خدا کا، خلائق سے رشتہ ہو جس کو ولا کا، وہ محبوب ہے خالق دوسرا کا. اب میں پھر ایک بار مزید آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں.